मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रत्येक शनिवार को मां पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, दर्शन सुगम एवं व्यवस्थित ढंग से हो, यह सुनिश्चित करने हेतु दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने अपने प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि श्रद्धालुओं को मां पीताम्बरा माई के दर्शन सहजता से करना पुलिस व प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मंदिर क्षेत्र में बेहतर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बड़े वाहनों को पहले ही निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में रोका जा सकेगा। इससे बेवजह का ट्रैफिक कम होगा और अनावश्यक भीड़ की स्थिति नहीं बनेगी, जिससे श्रद्धालु को दर्शन करने में और अधिक सुविधा होगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर वानखेड़े ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे शाम तक स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उनका पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस दौरान एसडीएम संतोष तिवारी, कोतवाली थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा, यातायात थाना प्रभारी सपना शर्मा सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव। हम जब जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल लोग या खजुराहो या कहीं भी, तो हम लोग यही उम्मीद होती है कि अच्छी व्यवस्था मिले। लाखों लोग जाते हैं अलग अलग इन सब जगहों पर, सभी अच्छी व्यवस्था के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ पर आते हैं माई के दर्शन के लिए, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ सभी जो है दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले ताकि वो भक्ति में लीन होकर अपनी पूजा पाठ कर सकें। तो वही पूरे जिला पुलिस प्रशासन सभी के हम लोग का प्रयास यही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो आसानी से दर्शन के लिए जा सकें, आसानी से अपनी पूजा पाठ कर सकें। पब्लिक जो भी आ रही है उसको कोई परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस समय आपको रिएक्शन रहता है? देखिए, जब व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो कहीं किसी को समस्या नहीं आएगी। जब समस्या आती है तो अनावश्यक लोग और वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए प्रयास करते हैं, बट जब सुचारू रूप से ट्रैफिक चलेगा, सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से दर्शन होंगे, तो इस तरह के दबाव भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो माई के दर्शन करने आ रहे हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है, वो हम ज़रूर निभाएंगे। हमारे पुलिस कप्तान और हम दोनों मिलकर इसकी सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। रास्ते पे कोई भी नो पार्किंग नहीं होगी, और जब माई के दर्शन के लिए हज़ारों लोगों की श्रद्धालु यहाँ आते हैं उस टाइम पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी हम यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं करें। 4 व्हीलर को तो अंदर ही आने नहीं दे रहे हैं। भविष्य में ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो बड़े बड़े पार्किंग है 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद 4 व्हीलर का शहर में घुसना ये भी अलाउ नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली इस एरिया में। और ये प्रयास करेंगे कि अतिक्रमण में भी जो दुकानें पहले बाहर आती थी जिसके कारण श्रद्धालु लोग चल नहीं पाते थे, उनको खुद ही सुविधा होगी चलने के लिए 6 से 9 और शाम को 5 से 9 के बीच में, ताकि उन लोगों को जो भी माई के दर्शन के चक्कर लगाने हैं या कोई शॉपिंग भी करना है तो खुले मन से और खुले होके करें, ताकि उनको कोई भी बाधा यातायात में ना आए। धन्यवाद। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।